तो हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल मैक योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, हमारी जो ये 100 दिन की सीरीज है, इसको जिन भी बच्चों ने सही से फॉलो किया है डेली, उनका काफ़ी हद तक सिलेबस अच्छे से चल रहा है। यानी हमने सिर्फ एक वीक में, अभी एक वीक स्टार्ट किए हुए हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पहले कभी नहीं सोचा था कि हम एक वीक में इस तरह से पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे। एक ही वीक में पूरी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया। तो आप में से अगर कोई भी सीरीज से नहीं जुड़ा है तो आप ये एक बार अनाउंसमेंट वीडियो देखो अच्छे से, क्या क्या इसके अंदर मैंने बताया है, किस तरह से सिलेबस करवा रहा हूँ। और एक बार जुड़ के देखो किस तरह से 100 दिनों में सिस्टमेटिक तरीके से विद पीवाईक्यू, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सोल्व हम कर लेते हैं पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप, जिस तरह से मैं एक भी दिन नहीं चूक रहा हूँ वीडियो बनाने से आपके लिए, डेली मैं अपडेट दे रहा हूँ, उसी तरह आप भी उतनी ही कंसिस्टेंसी, उतना ही दृढ़ निश्चय होके निरंतरता दिखाएं, है ना। जरूरी है। तो अनाउंसमेंट वीडियो देख लीजिए। ये आज की हमारे इस सीरीज का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो रहेगा 11 नंबर लेक्चर रहेगा। यानी मैंने 10 पहले ही दिनों में बता चुका हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो 10 दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों का सिलेबस हो रहा है। ये हमारा 100 दिन का जो टास्क मॉड्यूल है, इसमें ये डे 11 है। और इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, बेसिकली जिन एग्जाम में जीके, रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स पूछते हैं, रेलवे के सारे एग्जाम्स, उन सब के लिए ये काम की है। और ये डेली इसके बारे में जो शेड्यूल का वीडियो है, मैं मॉर्निंग 5:30 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, और उसके अंदर बता भी देता हूँ कैसे कौन सी चीज़ को कैसे कवर करना है, कहाँ से करना है। ठीक है भाई। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ये एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा ऑफिशियल एक ऑफिशियल चैनल है, जिसके अंदर आपको कंटेंट वगैरह धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, बहुत सी चीज़ें, टेस्ट सीरीज वगैरह, एप्लीकेशन, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इसमें आपके लिए अपलोड की जाएगी, अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सेम नाम एग्जाम एक्सपर्ट डाउट ग्रुप है। और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा ऑफिशियल। ठीक है भाई। सब कुछ फ्री में काम। तो अब हम जनरल नॉलेज में स्टार्ट करते हैं कि अपन जीके के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। हम शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, जनरल नॉलेज में अब तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कर ली थी, उसके बाद मिडाइवल स्टार्ट किया था, उसमें दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ लिया था। दिल्ली सल्तनत के बाद अब अपन इसमें पढ़ेंगे, जो भी पहले पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है दिल्ली सल्तनत, उसका पूरा का पूरा आपको पीवाईक्यू लगा लेना है। जो भी बच गया है पीछे, उन सब के आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। एक तो ये करना है। इसके अलावा आज आपको पढ़ना है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के अंदर 3 हुए थे। 3 कौन कौन से? संगम डायनास्टी, हरियर और बुक्का जो इसके फाउंडर थे, संगम वंश, सालू, सालुआ वंश, सालुआ डायनास्टी, तुलु और अराविडू। ये आपको इतना तो पढ़ना है। देन आपको इसके बाद थोड़ा सा गो थ्रू होना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना था। जो बहामनीज है, बहामनी जो एम्पायर है, इसमें जो गोलकुंडा, बीरर, बदार, अहमदनगर, है ना भाई, टोटल 5 इसके पार्ट थे। तो ये बहमनी को भी एक बार, इस बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर को अच्छे से पढ़ लीजिए। विजयनगर एम्पायर को आपको बहुत सही से पढ़ना है। विजयनगर के अंदर भी मैं एक नाम लिख देता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय, इनको अच्छे से पढ़िए आप।
तो ये आज आपका जीके का काम रहेगा। पहले जो पढ़ा उसका पीवाईक्यू लगाया और नया ये पढ़ा। अब हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में दो टॉपिक अपने हो गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग अपन ने कर लिया है, और इससे पहले क्या कर लिया था, सिमिलरिटी कर लिया था, सादृश्यता कर लिया था, सादृश्यता सिमिलरिटी कर लिया था। आज अब अपन टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो सीरीज है, नंबर्स की जो सीरीज आती है, अल्फाबेट की जो सीरीज आती है, सीरीज कई तरीके से आती है, नंबर्स की आती है, अल्फाबेट्स की भी आती है। अपन जो डायग्राम की सीरीज आती है वर्बल, उसकी बात नहीं करेंगे, ओनली इनकी बात करेंगे। तो आज आपको इसकी ओनली थ्योरी देखनी है कि सीरीज होता क्या है। कहीं से भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी एक लिंक अटैच कर दूंगा एक वीडियो का। तो आज आपको बस जानना है कि ये होती क्या है, जस्ट आपको नॉलेज लेना है कि सीरीज कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है, क्या क्या इनकी बेसिक अप्रोचेज होती है। तो इनकी कुल मिला के आज आपको जो बेसिक अप्रोच, देखो यार, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं ना, उनका तो रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, और साल 1.5 साल बाद वही बच्चे होंगे जो सिलेक्शन का मैसेज भी करेंगे। वरना क्या है कि अपन इधर उधर भटकते रहेंगे तो टाइम भी चला जाएगा और खास फायदा होगा भी नहीं। यार देखो, फिजिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब अपन, क्योंकि साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही रहता है मेनली, और इकोलॉजी तो बहुत कम रहता है। तो अपन आज यानी डे 11 में अपन पढ़ेंगे डे 1 एंड डे 2 एंड डे 3। ये चीजें आज फिर से पढ़ेंगे, यानी इनका रिवीजन करेंगे, और इनके पीवाईक्यू भी फिर से एक बार देख लेंगे, इनके पीवाईक्यूज भी एक बार सही से देखेंगे। और अगर कोई फॉर्मूले वगैरह, कोई कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट आपने लिख रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे कंसेप्ट नोट भी करो। छोटे छोटे बोले तो एक चैप्टर को एक पेज में लिख दिया, ताकि एग्जाम में कैसे रिवाइज करोगे, या आज ही से आदत डालो कि पूरे एक चैप्टर के बेसिक बेसिक पॉइंट खुद से लिख दिए एक ही पेज में। तो ये भी अब धीरे धीरे आदत डालो, क्योंकि आपने अभी रिसेंट पढ़ा है, ये जस्ट 10 डेज पहले आपने पढ़ा है। तो 10 दिन पहले जो चीज पढ़ी है वो याद तो होगी। तो आज आपको डे 1, डे 2, डे 3 का रिवीजन करना है। डे 1, डे 2, डे 3 के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जिसने नहीं देखा है, जिसने ऑलरेडी देख लिया है, जिसको पता है क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसको फिर से ये पढ़ लेना है। मैथ्स में परसेंटेज चल रहा है, तो अब परसेंटेज के आपने काफी कंसेप्ट कर लिए होंगे। आज भी आप किसी भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट 2 या 3 टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं, 2 से 3 टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं, 2 से 3 टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं। या फिर जो मैंने वीडियो दे रखा है उसके अंदर नेक्स्ट 2 आवर्स, आपने पिछला जो लेक्चर जहां तक देखा उससे नेक्स्ट 2 आवर्स, और अब इसका भी धीरे धीरे एंड आ रहा है। मैं इनफ टाइम दे रहा हूँ, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। इतना दिन हो गया है मेरे को परसेंटेज के बारे में ही बोल रहा हूँ ना, 10 दिन से 8 दिन से, तो आप कहीं और से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप आराम 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 से अपन देख रहे हैं। अब 2 घंटे का वीडियो देखोगे तो उसमें 3-4 टाइप ही मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो अपन पिछले लेक्चर के अंदर 8 घंटे तक का मैं वीडियो दे चुका था, 8 से 10 घंटे तक का वीडियो देख लो। यानी मैंने एक लिंक अटैच कर रखा है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो वीडियो है उसके बारे में ये मैं बोल रहा हूँ। अब आप कहीं और से पढ़ते हैं तो आप फिर 2 से 3 टाइप तो कम से कम पढ़ो। ठीक है भाई, 2 से 3 टाइप तो कम से कम पढ़ो। ये परसेंटेज की बात हो गई। तो ये आज का आपका काम है। देखो भाई, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, जो बच्चे सिर्फ 10 और दिन फॉलो कर लेंगे ना कंटिन्यूसली, फिर तो वो कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो एक अपने आप में ऐसा बड़ा चेंजेस देखेंगे ना कि सर, इतना कंसिस्टेंसी के साथ, इतना सिस्टमेटिक तरीके के साथ मैंने कभी जीवन में पढ़ाई करी ही नहीं है। उनको समझ आ जाएगा और उनको ये पता चल जाएगा कि डेली एक स्केड्यूल से पूरा बंद कर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने का रियल मतलब क्या है, उसका कितना बड़ा आउटपुट निकल सकता है, थोड़ा 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 पढ़ते हैं तो भी। और वैसे मैं आपको इतना सफिशिएंट कंटेंट डेली के लिए दे रहा हूं कि आप आराम से 7-8 घंटे पढ़ोगे तभी वो कवर होगा। कोई
ठीक पहले ज़्यादा पढ़ा हुआ है किसी ने तो वो थोड़ा जल्दी कर लेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल धीरे-धीरे पढ़ते हो पहली बार की तरह, तो भी आपके 7-8 घंटे लग जाएँगे, है ना? तो शिद्दत से पढ़ो और 100 दिन तक आप फ़ॉलो करने की कोशिश करो। मैं तो कह रहा हूँ अगले 10 दिन तक फ़ॉलो करने की कोशिश करो। अगले 10 दिन और फ़ॉलो करोगे फिर आप खुद ही नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि यार किस तरह से इतने से दिन के अंदर, सिर्फ़ 20 दिन के अंदर इधर हिस्ट्री खत्म हो गई, इधर फिज़िक्स, केमिस्ट्री खत्म हो गई, लगभग 25% ज़्यादा रीज़निंग खत्म हो जाएगी। 2 से 3 टॉपिक मैथ्स के हो जाएँगे, है ना? अरिथमेटिक के तो पूरे 10-12 टॉपिक ही हैं अपने, बहुत ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा धीरे-धीरे चल रहा हूँ मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप भाग नहीं सकते। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें, पढ़ते रहें। बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।